प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय के भाग 2 का अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। पद परिचय बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। 4 अंक का पूछता है। थोड़ी सी जितने व्याकरण के 4 चैप्टर हैं उसमें से थोड़ा सा ये जटिल इसलिए है क्योंकि इसमें आपको पूरा पार्ट ऑफ स्पीच संज्ञा से लेके अव्यय तक यानी विस्मयादि बोधक तक आपका अध्ययन करना है। इसलिए इसको बड़ी सावधानी से पढ़ना होगा। यानी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण, क्रिया विशेषण सबके भेदों को भी जानना पड़ेगा क्योंकि पद परिचय में कहीं से पूछता है, केवल उस शब्द रेखांकित होते हैं और आपको उसका पद परिचय बताना होगा। इसे हम वाक्यों के द्वारा भी जो है अभ्यास करेंगे। अभ्यास में और भी निपुण होंगे, लेकिन सबसे पहले हमें संज्ञा से लेकर अव्यय तक समझना होगा। तो पहले भाग में हम सभी ने संज्ञा और संज्ञा के भेदों पे विचार किया। 5 प्रकार के होते हैं। जब भी संज्ञा के शब्द होंगे आप निश्चित तौर पे लिख देंगे। व्यक्तिवाचक है संज्ञा या भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है या द्रव्यवाचक है। साथ साथ उसका लिंग यानी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, एक वचन है कि बहुवचन, ये इतना कर देंगे। संज्ञा के भाग में हम सभी ने अध्ययन किया। आज हम सभी को सर्वनाम का अध्ययन करना। आप सभी जानते हैं इसे प्रोनाउन कहते हैं और संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। डिफिनेशन आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, यानी कक्षा 3rd या 4th से भी पढ़ते हैं। यहाँ भी आपको अध्ययन करना है। संज्ञा की जो है स्थान पे परिभाषा इसकी है, संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अभिधार्य है सबका नाम, जो सबके नाम के स्थान पे आए, यानी सर्वनाम सबका नाम, जो सबके नाम के स्थान पे आए। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, उसकी, क्या, कुछ, इस तरह। यानी वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर, जैसे राम विद्यालय जाता है वहाँ अब वह वहाँ पे लिखता है, ऐसे अभी एक उदाहरण देखेंगे तो बार बार राम जाता है, राम किताब खोलता है, यानी बार बार अगर उसका नाम आ रहा है तो एक बोझिलता सी होती है और व्याकरण की दृष्टि से भी इतना उचित नहीं होता है। इसी को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि वाक्य, राम स्कूल गया, स्कूल से आते ही राम राम का और मित्र करेगा, फिर राम और मित्र खेलेंगे। तो निश्चित ये वाक्य बिल्कुल अटपटा, अनगढ़ और असुंदर है। यहाँ अब सर्वनामों से युक्त देखिए, राम स्कूल गया है, वहाँ से आते ही वह, अब राम की जगह पे वह लग गया, यानी संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल अब ये वह सर्वनाम होगा, लेकिन ये कितना अच्छा वाक्य हो गया। मित्र के घर जाएगा, फिर दोनों अपना अपना काम करेंगे, फिर दोनों खेलेंगे। इस तरह स्पष्ट है कि बार बार संज्ञा के आने से पुनरुक्ति होती है, रिपीट होता है तो बोझिलता आती है। उसी बोझिलता को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ऐसा है, सबको क्लियर हो गया सर्वनाम का। विच वर्ड इन यूज इज इंस्टीड ऑफ नाउन। इंस्टीड मतलब के बजाय, यानी जो संज्ञा के बजाय उपयोग किया जाए, यानी जिनका संज्ञा के स्थान पे उपयोग किया जाए या प्रयोग किया जाए उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। तो आइए हम सभी सर्वनाम के भेदों पे विचार करें। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका पुरुषवाचक है, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, मैं, हम, तू, आप। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ऐसे ही आपका संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और नीचवाचक। इस तरह सर्वनाम के भेदों की बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक एक का आपने यहाँ उल्लेख देखा और एक एक का हम अध्ययन करेंगे ताकि इसे जब भी पद परिचय में पूछा जाए तो हम बड़े ही सावधान ढंग से बता सकें। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाले के लिए या स्वयं के लिए या श्रोता के लिए किया जाता है, या श्रोता का मतलब सुनने वाला या पढ़ने वाले के लिए किया जाता है, अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक कहते हैं। यानी पुरुषवाचक में कोई न कोई न बोलने वाला होगा या लेखक स्वयं होगा, श्रोता होगा, या दोनों के अलावा कोई अन्य भी होगा। या तो ये तो बोलने वाला या लिखने वाला या सुनने वाला या
किसी अन्य की बात होती है और उसके लिए जो भी शब्द प्रयोग करते हैं, यानी बोलने वाला अगर स्वयं के लिए कह रहा है मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं स्वयं कह रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे मैं शब्द पुरुषवाचक क्योंकि बोलने। तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो तो तुम शब्द भी यहाँ पे सर्वनाम होगा क्योंकि आप सुनने वाले हैं। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, यानी हम दोनों से अदर यानी अन्य व्यक्ति की बात हो रही है। वह की यानी कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो शब्द उपयोग होते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, इसी जो श्रेणी के आधार पर 3। सबसे पहले उत्तम पुरुष सर्वनाम, यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला स्वयं के लिए करता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी परीक्षा में पूछे कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं पे रेखांकित है, तो आप ये नहीं लिख देंगे सर्वनाम, आपको लिखना होगा उत्तम पुरुष सर्वनाम, तब आपका सटीक होगा, नंबर के हकदार होंगे। जैसे आपने लिख दिया सर्वनाम, आप उतने हकदार नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही आप लिख दिए कि उत्तम पुरुष सर्वनाम, आपकी डिफिनेशन पुष्ट हो गई, आपका पद परिचय पुष्ट हो गया और आप सही मूल्यांकन की ओर बढ़ गए। जैसे मैं, हमारा, मुझको, हमको इत्यादि। ऐसे मध्यम पुरुष सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग जो है सुनने वाले, लिखने वाले या सुनने वाले के लिए या पढ़ने वाले के लिए करें, यानी सुनने वाले या पढ़ने वालों के लिए करते हैं। जो सामने कोई सुन रहा है या कोई मेरी बात लिखी पढ़ रहा है, जैसे तुम, आप, तुझको, तुम्हारा, यानी सुनने वाला या पढ़ने वाला, ये हो गया मध्यम। अन्य का मतलब है जो अनुपस्थित हो और उसकी चर्चा हो रही है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करे उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, उसको, इसने, उसने, उन्होंने इत्यादि। ये आपने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम और इसके 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। आशा है कि आप पहला पुरुषवाचक सर्वनाम को समझ चुके होंगे। इसमें किसी न किसी कहने वाले या सुनने वाले या अन्य व्यक्ति की चर्चा होती है और इसी आधार पे इन्हें 3 श्रेणी में बांटा भी गया है। चलिए हम सभी चलते हैं अगले परिभाषा की ओर, अगले प्रकारों की ओर, जिसका जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूरवर्ती या निकटवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटना का व्यापार का निश्चित का पता चले, यानी ऐसा सर्वनाम शब्द होगा जिससे निकट का, यह और वह, यानी यह पास है वह दूर है, इससे निकट या दूरवर्ती व्यक्ति, प्राणी और वस्तुओं का निश्चित बोध होता है, फिक्स कर दिया जाए ये वही लड़का है, तो जब ये फिक्स हो गया ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसका यह, वह, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने, निकटवर्ती के लिए यह तथा दूरवर्ती के लिए वह। इसे सर्वनाम को कहीं कहीं पे संकेतवाचक या कहीं कहीं पे निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं। लेकिन जब भी परीक्षा में आ जाए यह पुस्तक किसकी है, यह आपको पद परिचय बताना है, तुरंत आप बता देंगे ये निश्चयवाचक है। निश्चयवाचक में निकट की वस्तुएं या दूर की वस्तुओं के लिए जो है उन्हें दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी निकट या दूर से संबंध बताने के लिए किया जाता है। तो आप समझ जाएंगे ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आपने देखा ये पुस्तक मेरी है। अनिश्चयवाचक, जैसा इसका नाम ही है अनिश्चय, जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या घटना का ज्ञान नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि, यानी प्राणियों के लिए कोई, किसी तथा कुछ का प्रयोग किया जाता है। रास्ते में कुछ खा लेना, अभी निश्चित नहीं है क्या खा लेना, कुछ खा लेना, तो अगर पद परिचय पूछ ले, इसका आप पद परिचय बताएं तो तुरंत आप लिख लेंगे, ये आप हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ये आपका कौन सा सर्वनाम हो गया, अनिश्चय, क्योंकि निश्चित नहीं है। कुछ खा लेना, कोई आया है,
किसी से पूछ लेना। उपयुक्त उदाहरण में आप देख रहे हैं कि निश्चित नहीं है कि ये क्या है, इसका फिक्सेशन नहीं है, निश्चित नहीं है। तो जहाँ पे निश्चित नहीं है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला देखें, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ परस्पर संबंध का बोध यानी ज्ञान कराते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस संबंध से किसी एक संज्ञा सर्वनाम का जो वाक्य में प्रयुक्त अन्य किसी संज्ञा सर्वनाम के बीच में संबंध होता है। ये वही लड़का है, यह वही लड़का है जो कल विद्यालय में मार खाया था, यानी इससे वह संबंध हो रहा है। उस संज्ञा यानी उस लड़के यानी इस संज्ञा का संबंध मार खाने वाले लड़के यानी दोनों को एक कर दिया जा रहा है। इस तरह यानी ऐसे सार्वनामिक शब्द जो एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से स्थापित करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, जो करता है वह भरता, यानी करने वाला ही भरेगा, दोनों का संबंध हो गया। जिसका खाते हो उसी का आंख दिखाते हो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो निश्चित है आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा। जिसकी लाठी उसकी भय, जिसको आपने बुलाया था वह आया है। इस तरह संबंध वाचक आपने सर्वनाम को देखा, यानी कोई न कोई संबंध बन रहा है। पांचवा तो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही आसान है। प्रश्नवाचक वह सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया या व्यापार के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। बहुत ही आसान, कौन, कब, कहाँ, क्यों, और सबसे बड़ी बात प्रश्नवाचक चिन्ह भी होते हैं, इसके द्वारा आप तुरंत पहचान लेंगे। देखो कौन आया है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, देखो कौन आया है। यह गिलास किसने तोड़ा, यहाँ भी प्रश्नवाचक। आप खाने में क्या लेंगे, प्रश्नवाचक। जयपुर कब जा रहे हैं, यानी जिससे ऐसे सार्वनामिक शब्द जिससे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है, यानी ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी वस्तु, किसी प्राणी आदि के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए अंतिम देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिस शब्द का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला स्वयं अपने लिए करता है वह निजवाचक कहलाता है। लेकिन ध्यान देना है, ऐसा आपका पुरुषवाचक में भी है, कहने वाला, बोलने वाला, इसे, लेकिन यह स्वयं के लिए होता है, अपने के लिए होता है, और उसमें तीनों ऑप्शन होते हैं, यानी स्वयं के लिए, सुनने के लिए भी, और जो है किसी अन्य के लिए भी कर देते हैं। लेकिन यह केवल अपने लिए ही प्रयोग होता है। काफ़ी विद्यार्थी भूल जाते हैं, अपने आप है तो पुरुषवाचक कह दिए, निश्चित तौर पे गलत हो जाएगा। उसमें जो है और इसमें अंतर होता है, यानी कोई निजता प्रकट करने वाला सार्वनामिक शब्द होता है, अपनापन प्रकट करने के लिए होता है, और वहाँ पे तो व्यक्त करने के लिए होता है। ध्यान देना है दोनों में, पद परिचय में, नहीं तो कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगा। स्वयं के लिए करना है, यानी आप अगर उसमें तो दूसरों के लिए भी होता है, जैसे तुम अच्छे विद्यार्थी हो, अन्य के लिए भी होता है, तो इससे अलग है। केवल ऐसा निज है, निजता प्रकट करने वाला है। ये मेरा पेन है, यह मेरा शब्द हो जाएगा तो निजता को प्रकट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप, अपना, स्वयं, खुद। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। मैं खुद अपना काम कर लूँगा, मैं स्वयं आ जाऊँगा, हमारा प्यारा राजस्थान। तो शब्द निजता यानी अपनत्व को दिखा रहे हैं, ये निजवाचक है। सर्वनामों में कुछ पुनरुक्त रूप हैं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। आप जब कभी कभी परीक्षा में पूछ सकता है, इससे विशिष्टता या भिन्नता, जो आता है उसे बैठाते जाओ। यहाँ पे कई बार रिपीट हो रहा है, लेकिन सर्वनाम कोई तो बिना बात भाग जा रहा है, कोई तो बिना बात भागा जा रहा है। क्या हमारे साथ, क्या यहाँ पे देखिए पुनरुक्त हो रहा है। कौन चलेगा, किस को भूख लगी है, मुझे कुछ याद आ रहा है। इस तरह आप देख रहे हैं, मुझे कुछ याद आ रहा है। अपना
सामान ले लो, चलते रहो, आप ही खाएं। इस तरह क्या आ जाए, जिसे मिठाई न मिली है वह रुक जाए। तो यहाँ पे पुनरुक्त हो रहा है, तो इसे आप जो है सर्वनाम ही लिखेंगे। इसलिए यानी कि वह 2 बार आ गया तो आप लिख दिए सर्वनाम सर्वनाम, निश्चित तौर पे आप गलत कर देंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इसे सर्वनाम ही लिखेंगे। इसे पुनरुक्त कहते हैं, यानी इसका वाक्यों में रिपीट होता है, लेकिन उससे हमें भयभीत नहीं होना है और उसके लिए एक ही सर्वनाम कहना है। आशा है कि आज के भाग में सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के 6 भेद और पुनरुक्ति का आपने जो पढ़ा है और आपने आसानी से समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की सामग्री, पठन सामग्री के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।